ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो देखिए, पितृपक्ष कल से स्टार्ट हुआ है और 14 अक्टूबर को ये समाप्त होगा। मतलब ये 14-15 दिन है, उसमें हमें हमारे पितरों की सेवा करनी है। अब इस सेवा करते करते हमारे पितर हमारी सेवा से तृप्त हो जाए और हमारे घर में जो भी पितृदोष लगे हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए हमें कुछ 6 काम हैं जो करने ही करने हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें 15 दिनों के लिए ये काम करने हैं। अगर आपको बाकी के दिनों में करना पॉसिबल होता है तो भी कर सकते हो, लेकिन ये 15 दिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पितर जो रहते हैं वो हमारी भूमि पर आते हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, वो देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो जाते हैं। हमारे इसी वजह से हमारे पितरों हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दोष जो है वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं, चलिए देखते हैं। पितृपक्ष में वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव होने से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को खूब आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस दौरान हर दिन आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा और पितृदोष से भी मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं वो 6 काम कौन से हैं जिनके करने से जीवन में तरक्की होगी और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके साथ एक विशेष मंत्र भी बताएंगे जिसका पितृपक्ष के दौरान रोज सिर्फ एक बार उच्चारण करने मात्र से पितरों की अपार कृपा मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में तरक्की के मार्ग आ रही बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम, पितृपक्ष में हर दिन तर्पण करना चाहिए। लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उनके लिए तर्पण का नियम लागू नहीं होता है। जिनके माता पिता जीवित हैं वे हर रोज सुबह पितर और इष्ट देवों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। वही जिनके माता पिता जीवित नहीं है या दोनों में से एक नहीं है तो वह हर रोज पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तर्पण करें। तर्पण हमेशा जल में दूध, तिल और कुश मिलाकर ही करना चाहिए। दूसरा कार्य, पितृपक्ष में हर रोज सुबह और शाम पितरों के नाम से सरसों के तेल का एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से ही पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने रिश्तेदारों के घर पर आते हैं। साथ ही जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही अपने पितरों का आवाहन करें और सारे नियम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करें। तीसरा कार्य, पितृपक्ष में हर रोज गाय को चारा और गोग्रास खिलाना चाहिए। गोग्रास भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरे श्रद्धा के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितर भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गोग्रास और हरा चारा खिलाने से पितरों का परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा कुत्ते और कौवे के लिए भी ग्रास निकलना सकारात्मक प्रभाव देता है। चौथा कार्य, पितृपक्ष में हर रोज सुबह पूरे घर की साफ सफाई के बाद मुख्य द्वार की सफाई और गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। यदि गंगा जल नहीं है तो जल में हल्दी मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही नकारात्मकता और दोषों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से आत्मिक शांति मिलेगी और पितृदोष भी दूर हो सकते हैं। साथ ही पितृपक्ष में हर रोज स्नान करने वाले पानी में भी हमको थोड़ा गंगाजल मिला देना है। पांचवा कार्य, पितृपक्ष में भूलकर भी रसोई या घर में किसी भी कोने पर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे भी ज्योतिष के अनुसार रात के समय जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और पितृदोष भी लगते हैं। इसलिए कम से कम पितृपक्ष के समय तो घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। छठा कार्य है, पितृपक्ष में हर रोज सुबह स्नान और तर्पण करने के बाद हमें इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जप से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं मंत्र कौन सा है। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का हमें जाप करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।